जी भाई, तो सुन लिया आपने। इंट्रो में मैंने खासी हद तक तस्करा कर दिया कि ये हुआ क्या है। पेट्रोल जो है प्रैक्टिकली 290 रुपए से जायद में फरोख्त हो रहा है। अच्छा, चक्कर ये है कि जब ये पेट्रोल की कीमत बताई जाती है ना कि भाई 290 का हो गया, 291 का हो गया, पेट्रोल पंप उसके अंदर भी थोड़ा सा अपना मार्जिन रखे। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, लेकिन ये है कि बिकॉज आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, लेकिन वहां पर नर्ख आपको थोड़े से आगे पीछे ही मिलते हैं। अब ऐसे में आप ये सोचिए कि कहाँ पेट्रोल था पिछली हुकूमत में, यानी कि निगरान हुकूमत से पहले जो हुकूमत और उससे पहले हुकूमत में 150 रुपए, 160, 170। अब मामला है कि 290 रुपए तक। अब आप सोचिए कि जो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और स्कूल के लिए वैन्स का इंतखाब करते हैं, उन वैन्स के किराए भी बढ़ेंगे। ये जो चीज़ें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होती हैं, जाहिर है कि यहाँ पर कोई घोड़ा गाड़ियाँ तो चलती नहीं है, गधा गाड़ियाँ नहीं चलती, बैल गाड़ियाँ नहीं चलती। जो भी चीज़ चलती है ये देखें तो उसके अंदर सब में इस्तेमाल होता है पेट्रोल या डीजल। अब वो जब पेट्रोल के नर्ख बढ़ेंगे तो लोगों को इधर से उधर ले जाने के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी उसकी कीमत में भी लामहला इजाफा होगा। और जाहिर है चूंकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, यहाँ पर माफियाज बेसिकली काम करते हैं। जैसे दूध माफिया एक अलग है। अभी आई एम श्योर कि हमारे दोस्त शाकिर गुज्जर साहब चंद ही दिनों में या फौरन ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो नर्ख बढ़ा देंगे। 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए। कौन पूछता है भाई? कोई पूछने वाला है? हमारे कमिश्नर साहब जो हैं बिलखुसूस कराची के, ज़्यादा हमें मोहब्बत उनसे है क्योंकि हम शहर कायद में रहते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा वो कर सकते हैं। वो अगर खेलों की कोई सरगर्मी हो तो स्टूडियो भी तशरीफ ले आएंगे, वैसे हमारा फ़ोन नहीं उठाते क्योंकि अब मसला प्राइस कंट्रोल का है ना। तो प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म शायद ये जो बासर शख्सियात हैं उनके घर पे सारी चीज़ें या तो उनको नर्ख पता नहीं होते या नर्ख पता करने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर उनको जिन नर्ख पे मिलता है वो हो सकता है सब्सिडाइज्ड रेट्स हों। तो इसलिए वो समझते हैं कि अगर यहाँ सब अच्छा है तो वहाँ पर भी सब अच्छा होगा, और वहाँ पर रेट तय होते हैं। यानी कि आप सोचिए कि ये चीज़ भी आउटसोर्स कर दी गई है। मैं एक दुकान पे गया, मैंने वहाँ पर कहा कि भाई तुम ये गोश्त इस रेट पे भेज रहे हो, कमिश्नर कराची की तो रेट लिस्ट ये है। उन्होंने कहा कि भाई वो हमसे आके रेट तय कर जाते हैं। मैंने कहा कौन रेट तय करके जाता है? कौन? असिस्टेंट कमिश्नर करके जाते हैं? कौन करके जाते हैं? कहते नहीं, वो अलग से बंदे आते हैं जो कि आउटसोर्स होते हैं, वो रेट तय करके चले जाते हैं। और इसमें आप सोचिए कि पकड़े जाने का इम्कान न होने के बराबर है, क्योंकि आप उनको ट्रेस करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा वो बंदे किसके थे। लेकिन वो भी अल्लाह के ही बंदे हैं और किसी के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो इतना माशाल्लाह से एक वो कहते हैं ना कि सेटिस्फैक्ट्री काम होता है यहाँ पर कि आवाम को चूना लगाने के लिए और बजाने के लिए सब कुछ चल रहा है यहाँ पर सिलसिला। तो बहरहाल अवाम क्या नुक्ता नज़र रखते हैं इस सारी सूरत हाल पे? कुछ तो मैंने तस्करा किया, कुछ आप भी देखिए। ये सूरत हाल आ गई है कि अगर अभी पेट्रोल 1,000 रुपये लीटर भी हो जाए ना, तो हम आवाम वो हैं कि हम वो भी भरवाने पे तैयार हो जाएंगे। इससे अब हम लोगों को अब हम लोग सब सोए हुए हैं, कोई भी नहीं उठ रहा है, कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। ये जो हर साल जो बजट बनाते हैं ना, वो बजट बनाना बंद कर दे। ये जो बजट डेली का जो हर महीने 2 महीने 15 दिन में पेट्रोल में जब जिसका दिल चाहता है वो अपनी कीमतें बढ़ा रहा है। 400 रुपये लीटर पेट्रोल करें, कोई बात नहीं, हमने डलवाना है। क्यों? वो लोग नहीं है जो बाहर निकल सकें। मेरे समेत सबसे पहले मैं गवर्नमेंट से अपील है कि जो मजदूर हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है, उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए और पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए। अच्छा, कुछ बयानात ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अचंभा होता है और अब तो दुख होता है, मतलब हैरत भी नहीं होती, दुख। एक आप सुना करते थे कि पहले जब वाक़यात ऐसे होते थे दहशतगर्दी के या कोई इस तरह का, तो उस वक्त एक बयान आया करता था, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे, किसी को ये नहीं करने देंगे। अभी जो है वो एक चीज़ आ रही है कि अवाम ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? मुस्तरद कर दिया तो क्या मुस्तरद हो गया? ये कोई सदर साहब तो है नहीं कि बिल मुस्तरद कर दिया तो चलो कुछ दिन रुक जाएगा। ये तो मुस्तरद हो गया तो उससे फ़ायदा तो कोई नहीं। आपने खरीदना है तो महंगा खरीदना है, ऑप्शन आपके पास क्या है, खरीदो या ना खरीदो। तो बस यही चीज़ें। तो कराची में लोग क्या सोच रहे हैं? ये जो अचानक पेट्रोल बम गिरा है, इशरत खान हमें बताएंगे। इशरत बताइएगा। यहाँ पर तो भाई बात यह है कि एक मायूसी की सी कैफियत है, और मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारे बाइक सवार दोस्त थे वो कोई कभी कभार पहले देखा करते थे जब 150-200 का पेट्रोल होता था तो कभी 100 रुपये का डलवा लिया, 50 का भी डल जाता था। अब ये 300 के लगभग पेट्रोल हो गया, करीब पहुँच गया बिल्कुल। तो ऐसे में कैसे मैनेज कर रहे हैं लोग?
बिल्कुल इशफाक, यहाँ आवाम से मेरी बात हुई थी, उनका वाज़े तौर पे ये कहना था कि कितना भी महंगा हो जाए हम आवाम लेने पे तैयार हैं। सबसे पहले मैं प्राइस के हवाले से बात कर लूँ तो इस मरतबा जो प्राइस बढ़ाई है, निगरान हुकूमत ने जो आते ही पहला तोहफा दे दिया है वो 17 रुपये 50 पैसे इजाफा कर दिया है, जिसके बाद अब जो प्राइस हो गई है वो 290 रुपये 45 पैसे यानी 291 रुपये हो गई है, यानी 300 रुपये के बिल्कुल करीब हो गए हैं। यहाँ लोगों से मेरी बात हुई है, उनके चेहरे पर इतनी परेशानी है, उनका सिर्फ यही कहना है कि हमारी इनकम वहीं की वहीं खड़ी है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है, जो पेट्रोल की प्राइस है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आज से 2 हफ्ते पहले भी 20 रुपये इजाफा किया था, जिसके बाद जो पेट्रोल की प्राइस थी वो 272 रुपये 95 पैसे यानी 273 रुपये हो गई थी। तब भी अवाम बाहर नहीं निकली। यहाँ लोगों ने यही कहा है कि हम अवाम पिसते चले जाएंगे, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। कराची की आवाम का ये हाल है कि डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि अगर हम इन चीज़ों के पीछे भागेंगे तो हम किस तरह कमाएंगे और किस तरह खाएंगे। यहाँ लोगों ने हुक्मरानों से अपील कर दी है कि खुदारा पेट्रोल की जो प्राइस है वो कम की जाए, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ेगी। आपने खुद कहा है कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो जो वैन पे जाते हैं ख़ास तौर पर, वो किस तरह अफोर्ड करेंगे उनके वालिदैन, और सिर्फ उनके वालिदैन ही नहीं, जो जॉब पेशा लोग हैं वो किस तरह अफोर्ड करेंगे। और दूसरी जो आटा दाल चीनी की प्राइस की बात की जाए तो जाहिर है वो भी गाड़ियों के थ्रू मार्केटों में आती है, तो उनकी भी प्राइस बढ़ जाएगी। इसी तरह तमाम चीज़ों की प्राइस बढ़ती चली जाएगी। सिर्फ एक पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से लोगों ने अपील कर दी है कि खुदारा पेट्रोल की जो प्राइस है उन्हें कम से कम किया जाए, ताकि ना जो गरीब आवाम है वो गुजारा कर सके। यहाँ आवाम इस कदर आज परेशान है, उनका यही कहना था कि हुक्मरान कहते थे कि 300 तक पेट्रोल नहीं जाएगा, लेकिन 300 के करीब पहुंच गया। आप खुद बताएं, 9 रुपए कम 300 रुपए है, कैसे भरवाएंगे। पहले वही बात आपने की कि 50 रुपए का भरवा लिया, 100 रुपए का भरवा लिया करीब जाने में, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब 1 लीटर पेट्रोल अगर 300 के करीब खरीदेंगे तो 1 लीटर में कहाँ तक जाएगी गाड़ी। असल मसला आज सुबह जब मैं गाड़ी पर आई थी तो मैं बिल्कुल सुबह जब गाड़ी पर आई थी मैंने पेट्रोल पंप्स पे देखा था, काफी लंबी, कुछ पेट्रोल पंप्स तो बंद है, बिल्कुल बंद कर दिए उन्होंने, और कुछ पेट्रोल पंप्स पे इतनी लंबी लाइनें लगी हुई है गाड़ियों की। अच्छा, झगड़ा भी हो रहा है कि रातों रात कैसे इजाफा हो गया। अच्छा, पेट्रोल पंप तो वही देंगे नहीं जी, नोटिफिकेशन इशू हो गया, उसके बाद से हम पेट्रोल की जो प्राइस है वो कम जब होते हैं ना, इतना देंगे। मुझे खुद भी एक्सपीरियंस हुआ है कि एक दफा पेट्रोल की कीमत कम कर दी, उसके बाद मैं वहां पर पेट्रोल पंप पे गया, उन्होंने कहा जी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया। मैंने नोटिफिकेशन मंगवा के उनको दिया कि भाई ये देख लें सामने, ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से इस तरीके से जारी हुआ है, या ओगरा की तरफ से जिसकी जानिब से भी ये नोटिफिकेशन है, फिर उनसे ज़बरदस्ती कम करवाए। तो यहाँ पर उनकी भी हठधर्मी, मनमानी और ढिटाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका इशरत खान फॉर बीइंग विद अस। असल मसला ये नहीं है कि पेट्रोल महंगा है, मसला ये है कि अवाम के ख़रीदने की सकत नहीं रही। यानी कि आप सोचिए कि अब जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए तक है, 80,000 है, 90,000 है, 70,000 है, 60,000 है या उससे भी कम है, आप सोचिए कि उनका गुजर बसर कैसे होता होगा। यानी कि बिजली का बिल भी देना है, और बिजली का बिल भी 300 यूनिट पे भी अब क्या हाल है आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए, ठीक है। घर का खर्च भी चलाना है, 300 रुपये दर्जन गर्मियों में अंडे, यानी कि ये जो अभी सीज़न चल रहा है आप जाके पता कीजिए, मेरे ख्याल में 300 से नीचे नहीं होंगे, 300 से ऊपर ही होंगे। दूध की बेसिक नीड है, उसकी कीमत आप देख लीजिए क्या है। सब्जियों की कीमत, अदरक जो है वो कल का रेट उसका मैं आपको बता रहा हूं, 900 रुपए किलो थी अदरक, ठीक है। टमाटर 180 रुपए, और अदरक का मैं इसलिए बता रहा हूं ज्यादा क्योंकि हमारे मसाला जात में लोग इस्तेमाल करते हैं और खाने पीने में बड़ा एक जरूरी सी चीज समझी जाती है। पहले 100 रुपए पाव हुआ करती थी, अब 200 रुपए पाव तक सूरत हाल पहुंच गई है। तो आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं, माहिर मुआशियात। आबिद साहब, बात मैं वही कर रहा था, ज़ाहिर है उसी को कंटिन्यू करूंगा कि दुख ये नहीं है कि पेट्रोल महंगा हुआ, दुख ये है कि उसको खरीदने की सकत नहीं रही। यानी कि तनख्वाहें वही मौजूद हैं और प्राइसेस जो हैं वो कमोडिटीज़ की बढ़ती चली जा रही हैं। क्या करें जी, ये जाहिर है कि एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, और हमें जो चॉइसेस थी हुकूमत को, हम सबको मालूम है कि एक तरफ डिफॉल्ट होना था, जिसके जो नताइज हैं वो हम सोच से भी बाहर है कि आपको तकरीबन हर तरह की जो
अशिया हैं वो मिलनी नायाब हो जाती, वही जो श्रीलंका के हालात हुए थे। और दूसरी तरफ ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट था जिसमें कि हुकूमत ने कमिटमेंट्स की हैं, और एक कमिटमेंट जो है वो ये भी है कि ग्लोबल प्राइसेस पे जो वो पास ऑन किया जाएगा, बिजली के नर्ख जो हैं उन पे भी सब्सिडी नहीं होगी, उसको भी पास ऑन किया जाएगा स्वाय लाइफ टाइम कंज्यूमर के। अगर ओपन मार्केट में रेट बढ़ेगा तो उसके हिसाब से इंटर बैंक का रेट जो है वो भी बढ़ता जाएगा, उसमें गैप जो है वो एक खास हद से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अदरवाइज हुंडी और हवाला जो है उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये इस तरह के जो चीजें हैं ये अब IMF प्रोग्राम में कमिटेड है। केयर टेकर हुकूमत के जो एक प्राइज है उनमें ये भी शामिल होगा कि इस प्रोग्राम को वो सक्सेसफुली कंप्लीट करें ताकि मार्च में अगला प्रोग्राम जो है वो नेगोशिएट अब जब बेसिकली यहाँ पर इस वक्त जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि इस वक्त चलें अल्लाह करे मुल्क डिफॉल्ट से बचे, लेकिन आवाम डिफॉल्ट हो चुके हैं, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? और अगर जाहिर है कि मैं अगर देखता हूँ कि हमारे यहाँ हुक्मरानों की शाह खर्चियाँ उसी तरीके से बरकरार हैं, प्रोटोकॉल्स उसी तरीके से हैं, गाड़ियों की तादाद में कमी नहीं आई, खाने इशाइये ज़ोहराने सारे के सारे उसी तरीके से चल रहे हैं। यानी कि या तो मुझे ऑस्टेरिटी मेजर्स या ये जो क्रंच है फाइनेंशियल ये फील हो कि जी गवर्नमेंट भी अपनी साइड पे कुछ पैसे बचाने के लिए कर रही है तो चलो ठीक है, लेकिन सब कुछ अवाम ने ही भुगतना है क्या? ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। क्योंकि इसके बाद साथ जो पहले बात कर रहा था अगर उसको कंटिन्यू करूं तो दूसरी जो प्रायोरिटी केयर टेकर गवर्नमेंट की है या होनी चाहिए वो है कि अवाम को महंगाई से कैसे बचाया जा सके, स्पेशली जो लोअर और लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स हैं। उसके लिए IMF प्रोग्राम में ही एक प्रोविजन है कि ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो रकम जो है तकसीम की जाती है, एक तो इसमें इजाफा और एक इसका जो दायरा-कार है उसमें इजाफा के मजीद लोग शामिल किए जाए। अभी 9 मिलियन घराने इसमें शामिल हैं, 9 मिलियन 240 मिलियन की जो आबादी है। अगर उस हिसाब से हम देखें तो जाहिर है कि अभी भी इसमें बहुत सी जो है एक्सपेंशन की जरूरत है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, जब भी आप अदरक की बात कर रहे थे, जी जी, लहसुन की, प्याज की, टमाटर की, अब ये वो चीजें हैं जो कि पाकिस्तान अक्सर इनमें खुद ग्रो कर रहा होता है। जब ये खुद ग्रो हो रही है तो इनका तो डॉलर की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे नहीं सर, वो भी मैंने सुना कह रहे हैं कि जी अब थाईलैंड से आ रहा है, पहले यहीं पे ग्रो होता था, चाइना से आता था, अब वहां से आ रहा है तो इसलिए महंगा हो रहा है। आप सोचें हमारी ये मालूमात नहीं है, सब्जी फरोशों की अपनी मालूमात है। वल्लाह नहीं, वो पहले जो होता था कि आपको जब शॉर्टेज होती थी तो वाघा बॉर्डर के रास्ते इंडिया से सारी चीजें पेरिशेबल कमोडिटी वहां से मिल जाती थी। अच्छा, और अब जो एक उसमें इम्पाज आया दोनों मुल्कों में इंडिया की जारहियत के बाद जो उन्होंने मुस्लिम कश्मीर में की, तो उसके बाद से जाहिर है कि वहां से ये पेरिशेबल चीजें आना बंद हो गई। लेकिन अभी भी होर्डिंग भी होती है, जखीरा अंदोजी होती है और उसको रोकने की जरूरत है। तो जो सेकंड इम्पोर्टेंट चीज केयर टेकर गवर्नमेंट के करने वाली है वो सूबों और वफाकी सब हुकूमतों को कि वो कम से कम ये जो जखीरा अंदोजी है इसको रोकें। फिर अगर आप बैठे हैं इस्लामाबाद में बैठे हैं, सब्जी मंडी का और उसके मुख्तलिफ सेक्टर्स के रेट जो है वो चेक करते जाएं तो आपको ये भी लगेगा, या कराची में अगर आप हैं तो जितने पोश एरिया में जाते जाएंगे उतना ही वहाँ पे सब्जी और फलों का रेट जो महंगा होता चला जाएगा। यानी आपकी जो होल सेल और आपकी परचून की जो कीमतें हैं अगर आप उसमें फर्क देखें तो उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। अब ये वो चीज है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर से कंट्रोल की जा सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो वाकई ये मानना पड़ेगा कि हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और सिर्फ हम ही नहीं और भी बहुत से मुल्क में है वो महंगाई की इस लहर का शिकार है। लेकिन उसके साथ साथ जब महंगाई है तो फिर हमें अपने जो सार्फिन है उनको प्रोटेक्ट करना होगा। और ये जो प्रोटेक्शन है ये मसला यही है ना कि वो फोकस नहीं दिखाई देता। मैं यही बात कर रहा था कि प्राइस कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो उसके नतीजे में बज़ाहिर ये कहा जाता है, ज़ाहिर यू आर द एक्सपर्ट, के चीज़ें 3 गुना और महंगी हो जाती हैं जब कोई प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म नहीं होता। और यहाँ पर बाकायदा देयर आर सिस्टम्स इन प्लेस कि अब एक आउटसोर्स होकर बंदे आते हैं, वो रेट तय करके चले जाते हैं और उसके बाद उन दुकानों को छोड़ दिया जाता है और ज़ाहिर है पकड़े जाने का कोई चांस भी नहीं होता। और बाकी जो लोग निगरान हैं इस सारी चीज़ों के, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के, वो सब खरगोश से मज़े ले रहे हैं।
सर ख्याल है कि आप एक बहुत बड़ा अहम कौमी फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं इन इश्यूज को हाईलाइट करके, और आई होप कि इस वक्त जब केयर टेकर कैबिनेट जो है वो मुकम्मल हो जाती है तो उनको कम से कम इस चीज पे फोकस जो है वो जरूर करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि किसी किस्म का फर्दर जो सोशल फैब्रिक है वो रोड ना हो हमारे मुआशरे में। चले, थैंक यू सो मच आबिद सुलेरी साहब। अली सुबह आप हमारे साथ मौजूद रहे, और बड़ा जो है वो एक डिप्रेशन का बायस है ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं। और आप सोचें कि यहाँ पर जो तिब्बी मसाइल हैं वो अपनी जगह, ये सारी चीज़ें मैंने वो आपको बयान की। उसके बाद अगर आप हॉस्पिटल्स वगैरह में अल्लाह ताला ना करे किसी का वास्ता पड़े, वहाँ पर क्या सूरत हाल होती है, इट इज़ ऑल रिलेटेड, इट्स अ विशियस साइकिल जिसके अंदर हम मौजूद हैं। और जहनी सेहत जो मुतासर हो रही है, तो पाकिस्तान में उस हवाले से कोई वैसे भी सोच विचार नहीं करता।